सिस्टम प्लान सब कुछ एक जैसा है, लेकिन क्या सबके पास रिजल्ट एक जैसा है? क्यों नहीं? क्योंकि सबका जोश एक जैसा नहीं। तो जब तक आपके अंदर जोश नहीं आता, आप वो हासिल नहीं कर सकते जो खास लोग हासिल करते हैं। तो आप आम बनना चाहते हैं या खास बनना चाहते हैं? तो जोश होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि इतिहास जोश से ही बनाया जाता है। हमारे यहाँ 99.9% लोग जो है वो इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, और 0.1% लोग हैं जो इतिहास रचने वाले लोग हैं। और दोनों में बस एक ही अंतर होता है, किस चीज का? जोश का। अच्छा, जोश पता कैसे चलता है कि आप जोश में है या नहीं है? कोई इंडिकेटर है उसका? यस। क्या है? अब ये जो पीछे बैठे हैं उनको लगता है कि वो दिख ही नहीं रहे। अब आप क्या बनना चाहते हैं आरसीएम में? कुछ नहीं बनना है, तो आपका भी जोश दिखना चाहिए। हमारे ऊपर वाले साथी, आपका भी जोश दिखना चाहिए, क्योंकि जो भी होना है वो जोश से होना है। बाकी सब चीज तो ऐसे ही है। साथियों, नाम मनजीत सिंह, रहने वाला पटना का, और लगभग 22 साल का सफर है। और ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि 22 साल हो गया, क्योंकि ये 20 साल, 22 साल, 25 साल इंडिया में एक ही कंपनी है जिसके लीडर बोलते हैं, और उस कंपनी का नाम है आरसीएम। बाकी जगह तो 22 महीने में लोग कंपनी बदल देते हैं, और कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं जो 22 दिन में कहानी खत्म हो जाती है। तो हम लोग खुशनसीब हैं कि हम आरसीएम में हैं, और आरसीएम में आने के बाद सबसे बड़ी ताकत तब मिलती है जब आदरणीय सुरेंद्र सर हम लोगों के साथ होते हैं। तो जब वक्त सर साथ है तो डरने की क्या? साथियों, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, तब से सानिध्य मिला जब 5-6 लोगों को प्लान दिखाया करते थे। सर का आशीर्वाद हमें हर जगह मिला है, हर रूप में मिला है, चाहे वो होम मीटिंग हो या मैन टू मैन प्लान दिखाना हो। उस टाइम से हम सर को जानते हैं, और पूरे आरसीएम में पूरे 22 साल में बस एक ही काम किए कि सर जो भी बताए उसको 100% फॉलो किया, और दूसरा कोई काम किए ही नहीं। और किसी भी मंजिल पे पहुंचने का सबसे आसान तरीका भी यही है कि जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। पूछ के चल के आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं। तो पूछने के लिए तैयार हैं? यस। उस चीज को मानने के लिए तैयार हैं? यस। देखिए, अपने सिस्टम में एक साधारण सा सेंटेंस है, ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन अभी मैक्सिमम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सिस्टम उल्टा हो गया है। अब लोग कैसे करते हैं? नीचे से पूछो कैसे और ऊपर बताओ कैसे। वो अपलाइन को ही बताते हैं कि सर ऐसे कीजिए तो बढ़िया होगा, और वो बढ़िया ऐसा हो जाता है कि कुछ आता ही नहीं है। तो देखिए, अभी सारे लीडर बता रहे थे कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है। तो एक वाक्य मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति अमेरिका से आया घूमने इंडिया। तो जब इंडिया आया तो वो देखा कि एक दुकान पे, बनारस में आया हुआ था बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, तो एक दुकान पे जलेबी बन रही थी। क्या बन रही थी? पीछे वाले, ऊपर वाले? हाँ। अच्छा, देखिए, अपने यहाँ जो भी बात बोला जाता है एक हाथ उठा के नहीं बोला जाता। आप देखे होंगे कि जब आरती उरती होता है, पूजा उजा होता है, तो लोग बोलते हैं बोलो शंकर भगवान की। एक हाथ उठता है या दोनों हाथ उठता है? तो दोनों हाथ उठाना शुरू होता है। तो जो भी बोली दोनों हाथ उठा के। तो क्या बन रहा था? हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलना। क्या बन रहा था? जलेबी बन रहा था। तो पूछा कि भाई क्या है? तो दुकानदार बोला कि जलेबी है। तो कैसा होता है? तो दुकानदार बोला खा के देखो। तो खाया तो देखा कि ऊपर से सूखा हुआ, अंदर रस है। बहुत आश्चर्य में था, भाई ऐसा कैसे हो गया? तो पूछा कि इसके अंदर रस कैसे गया?
तो दुकानदार प्रोसेस बताया कि भाई मैदे को रात भर फुलाया जाता है, उसके बाद हम लोग चीनी का चाशनी बनाते हैं। सुबह उस मैदे को क्या करते हैं, कपड़े में डाल के उसमें छोटा छेद करके यूं दबा के धीरे धीरे हाथ घुमाते हैं तो क्या बन जाता है, और उसके बाद उसको रस में डाल देते हैं। सीख गया अब सोचा कि जाके अपने देश में बनाएंगे। अब वो अमेरिका गया, बनाना शुरू किया तो वो भूल गया। फिर दुकानदार को फोन लगाया, भैया क्या क्या बताए थे? तो बोला कि मैदे का ये घोल तैयार कर लो। तो हाँ कर लिया। अब उसको उस छेद वाले कपड़े में डालो, तो हाँ डाल दिया। कढ़ाई को गरम करो, तो वो हो गया है, वो हो गया है, आगे बताओ। तो बोला कि अब वो जो कपड़ा है उसको कढ़ाई के ऊपर ले जाओ, उसको धीरे धीरे दबाओ और घुमाओ। तो धीरे धीरे दबा रहा था और घुमा रहा था, लेकिन जलेबी बनता ही वो जलेबी के बजाय रसगुल्ला बन जा रहा था। अब पूछा कि भाई बात क्या है, तुम्हारे जैसा तो नहीं बन रहा। तो दुकानदार पूछा कि घुमा रहे हो? तो बोला कि हाँ घुमा रहे हैं। तो फिर दुकानदार बोला कि तब तो बनना चाहिए। तो ना, नहीं बन रहा, ये तो तुम्हारे यहाँ जो रसगुल्ला बनता है वैसा बन रहा है। तो दुकानदार पूछा कि क्या घुमा रहे हैं? तो बोला कि हाथ से दबा रहे हैं और कमर को घुमा रहे हैं। तो ट्रेनिंग से ये पता चलता है कि हमें घुमाना क्या है। तो सीखने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए हम बाधा नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको भले ही अच्छा लगता होगा कि मंजी सर है, को लीडर है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता। और हमको तो तब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि डायमंड पे नहीं आ जाते। तो आप लोग डायमंड पे जाने के लिए तैयार हैं? तो हमें तो किसी भी रूप में आप सुन सकते हैं, कई प्रोग्राम होता है, यूट्यूब चैनल भी हमारा। लेकिन अब बिना विलंब किए हुए हम आदरणीय सर को बुलाएंगे, क्योंकि सर का सानिध्य अभी हमें मिला था जिम कॉर्बेट में। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था और पूछे मत लाजवाब, मतलब उसका कोई जवाब नहीं। दुनिया के जितने मोटिवेटर हैं, जितने ट्रेनर हैं, सब फेल हैं सर के सामने। चाहे हम यदि ट्रेनिंग की बात करें साथियों, तो सीखना बहुत जरूरी है। और 5-5 लाख का ट्रेनिंग में लिया, 5-5 लाख रुपए का टिकट में कटाया हो, चाहे वो टिकट विवेक बिंद्रा का हो, चाहे वो टिकट विजय बत्रा का हो, कोई भी लीडर बाकी नहीं है। लेकिन जो आज हमारे बीच में है, इनका टक्कर कोई नहीं है। तो तैयार है आप लोग? कॉपी कलम तैयार है आपका? व्यवस्था बनाए रखना है। 4 घंटा कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्यास लगे उसके बाद भी क्या करना है? सीखना है, बैठे रहना है, एकदम आसन छोड़ना नहीं। आसन छूट गया तो वो वरदान नहीं मिलेगा आपको। देखिए तपस्या में कष्ट होता है, और जो कष्ट सहता है उसी को फिर आगे चल के वरदान मिलता है। इसलिए बोला गया पेन इक्वल टू गेन। तो पेन लेना है, प्यास लगे, कुछ लगे, अपने जगह सुख को छोड़ना नहीं है। किन्हीं को लगता है हमारा अपलाइन ठीक नहीं है, देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ी की तरह होता है। कैसा होता है? गाड़ी की तरह। अच्छा गाड़ी जब रोड में चलती है तो पीछे धूल उड़ता है, उड़ता है ना? कब उड़ता है? जब गाड़ी रफ्तार में होती है। तो गाड़ी रफ्तार में होगी तो पीछे धूल उड़ेगा। तो एक आम हमारा एसोसिएट वायर गाड़ी की तरह है, और उसका पीछे वाला धूल कौन है पता है? वो है उसका डाउनलाइन। गाड़ी चलेगी, वो उड़ेगा, गिरेगा, फिर उड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर दूसरा उड़ेगा, फिर गिरेगा, और उसी में से कुछ धूल गाड़ी में चिपक जाता है, और गाड़ी जहां जाती है वहां तक पहुंच जाता है। तो गाड़ी वाला कभी धूल उड़ाने के चक्कर में रहता है क्या? किस चक्कर में रहता है? रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में। तो आप लोग क्या है कि धूल, गाड़ी या धूल? अभी डाउट में आप लोग, गाड़ी या धूल? गाड़ी। अच्छा धूल कितने लोग हैं? हाँ, आप गाड़ी हैं और आपको धूल की चिंता नहीं करनी है। आपको बस अपने स्पीड को बनाए रखना है। जिस दिन रफ्तार पकड़ लिए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज उसी रफ्तार को पकड़वाने के लिए हमारे बीच में है आरसीएम, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आरसीएम अभियान के पहले डायमंड आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर। और एक बार आपने जोरदार ताली, इतना ताली बजाइए कि सर को बुलाना नहीं पड़े।
है